स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे कि सावन में पवित्र सोमवार में शिव आराधना द्वारा कैसे करें विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं सावन में शिव आराधना की विधियाँ? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से। शिव पूजा द्वारा कैसे करें विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी उपरांत षष्ठी तिथि है। सोमवार का दिन है, अर्थात सावन का तीसरा सोमवार। बहुत ही पवित्र दिन है। नक्षत्र है चित्रा, योग है साध्य और करण है बालव। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति आपके काम करने के तरीके को बदलने का प्रयास कर सकता है। आप हर प्रकार की सुख देने वाली संपत्ति स्थायित्व को मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। और आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम ज्ञान्य नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। घर में कोई भी जंग लगा हुआ धातु का धारदार सामान न रखना चाहिए, न ही स्वयं आज आपको प्रयोग करना चाहिए। ये आपके लिए काफी अनिष्टकारी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य और खर्च की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। अगर कुछ आर्थिक परेशानियां आपके सामने आती हैं तो उनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत ही जल्द आपके माध्यम से ही सुलझ जाएंगी। आपको अपना प्रयास अवश्य करना चाहिए। ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि और ये महीना बहुत ही पवित्र है। इस महीने में आपको मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचना चाहिए। चलिए बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने किसी निकट संबंधी की बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको उन्हें कठोरता से नहीं बल्कि बहुत ही स्नेह से, प्यार से समझाना चाहिए। भाई बंधु के कार्य को मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रह सकते हैं। उनको सहयोग करेंगे, उनकी सहायता से उनके कार्य क्षेत्र में आपका ये प्रयास होगा कि उनको लाभ मिले। ओम हरे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको किसी दूसरे के वाद विवाद में स्वयं को नहीं उलझाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए कोई भी काम जल्दीबाजी में न करें। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज के दिन किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों के दिन का हाल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई बहुत अच्छा और फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। प्रयास करने पर लाभ और जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, तो आज आपको प्रयास करना चाहिए। ये जो भी प्रस्ताव मिलेगा ये आपके लिए लाभ की स्थिति में परिवर्तित हो सकता है। ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में किसी भी तरीके से कमी मत आने दीजिए। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी आर्थिक स्थिति व धन की स्थिति को मजबूत बनाने में व्यस्त रहने वाले हैं। आज ऐसे किसी भी मसले में नहीं पड़ना चाहिए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अंत में नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचना है।
हरिद्वार से हर्षिता हमारे साथ जुड़ी है। हर्षिता, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हेलो। जी बताइए। हाँ जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी मैंने आपसे पिछले हफ्ते भी क्वेश्चन पूछा था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त जी 1972, जी 9:35 AM, जी यमुनानगर हरियाणा। जी तो आचार्य जी मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या मेरे डिवोर्स के योग बने हुए हैं या जी। संतान होगी, क्योंकि ये काफी जिद कर रहे हैं कि डिवोर्स हो जाना चाहिए। जी तो मैं मेन इसी चीज का आंसर चाहती हूँ कि क्या डिवोर्स होगा, अगर मुझे कोई काम इस टाइम करना चाहिए तो मैं क्या काम करूँ, कि वैसे मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ तो मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए या अभी कैसे करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और डिवोर्स होगा तो आप मुझे सही से बता दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज बना हुआ है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। मंगल देव जो है वो अष्टम भाव के स्वामी हैं और उसके साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो ये परिस्थितियां जो है संघर्ष तो जरूर दर्शाती हैं, लेकिन ये भी दर्शाती हैं कि यदि व्यक्ति अपना प्रयास करे, बहुत ही सूझबूझ से काम ले, आप अपने पतिदेव को समझाने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं बातचीत से हल निकाला जा सकता है। तलाक जैसी स्थिति आपके सामने नहीं आएगी। तो यही बात मैंने आपको पिछले समय भी कही थी और यही बात मैं आपको पुनः कहना चाहूँगा कि आपको प्रयास करना चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी कुंडली से जो ग्रहों की स्थितियां हैं वह कहीं ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा विपरीत बनी हुई हैं, क्योंकि अष्टम जो मंगल की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मंगल और बुध दोनों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं और उसके साथ साथ अपनी नियमित दिनचर्या में भी आपको हनुमान चालीसा और उसके साथ साथ गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। जहां तक संतान की बात है, अभी की जो स्थिति है पहले आप इसको रोकने का प्रयास करें, जो आपके लिए तलाक की स्थिति, अलगाव की स्थिति बनी है। इसके बाद संतान के लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं। बलिया से आस्था हमारे साथ जुड़ी है। आस्था, अपनी डिटेल बताते हुए अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/7/2000, जी दिन शनिवार, जी रात को 7 बजे, जी जन्म स्थान है बलिया। जी पंडित जी बताइए कि मैं पैसा रखती रहती हूँ कुछ खरीदने के लिए, लेकिन मेरी होती नहीं है, हमको पढ़ाई में मन नहीं लगती है। जी देखिए आस्था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी जो कुंडली की स्थिति है, ऐसी स्थिति में आपको एक पाठ हनुमान चालीसा और 108 बार ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके सामने जो भी संघर्ष की स्थिति है, पढ़ाई में मन ना लगना, परिवार में, समाज में जो आप बार बार कहते हैं कि मुझे घर के लोग बहुत डांटते रहते हैं, गलतियां होती हैं, तो इस उपाय को करने से जो भी गलतियां आप बार बार करते हैं वो दूर हो जाएगा और आपको अपना जो मान सम्मान चाहिए वो मिलेगा और उसके साथ साथ पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनने लगेगा। एक विद्यार्थी के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जब वो अपनी पढ़ाई में मन लगा सके। तो इन उपायों से आपको काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है। अगली कॉलर रीना है हमारे साथ रामपुर से। रीना, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी पंडित जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च और दोपहर 12:30 से, मतलब 12 से 12:30 के बीच में उसका जन्म हुआ है। जी पहले आप वर्ष बताइए। 10 मार्च 10 आपने मार्च बताया। 1990। जी जी प्रश्न करें, बताएं। जी वो ना तो पढ़ाई में ध्यान देता है और ना, मतलब ऐसे ही उसका 2-3 साल वेस्ट हो गए थे, मतलब फेल हो गया था, पता नहीं उसका क्या है। उसका कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, इनकी कुंडली के हिसाब से वर्तमान समय में आपको इनके माध्यम से, इनके हाथ से ज़्यादा शिव पूजा करानी चाहिए और दूध में जल मिला करके, गंगा जल या शुद्ध जल मिला करके कच्चे दूध में, और उसमें कुछ मीठा घोल करके, मीठे के लिए आप शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं, मीठे के लिए आप चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करके अगर आप इस द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक कराते हैं इस बच्चे के निमित्त, अपने भाई के निमित्त, तो निश्चित ही इसकी बुद्धि शुद्धि होगी। क्योंकि इसकी कुंडली के जो प्रभाव है, ऐसा लगता है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा मलिन भावना से ग्रसित है। इसके पुराने जन्म के भी कुछ कर्म हो सकते हैं, उसका भी प्रभाव हो सकता है। अगर इस दोष को दूर नहीं किया गया तो इसका जीवन जो है वो असफलता वाला ही रहने वाला है। तो ये जो उपाय है ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ये एक रुद्राभिषेक से ठीक नहीं होगा। लगातार कम से कम आपको 5 या 7 रुद्राभिषेक इस प्रक्रिया से कराने चाहिए, जिससे इसकी बुद्धि शुद्धि होगी। जब बुद्धि शुद्धि होगी तभी ये कोई बाहरी ज्ञान जो है वह आत्मसात कर सकता है, कोई भी ज्ञान ये प्राप्त कर सकता है। तो जब तक आप ये उपाय न कराएं, इस जातक के लिए सफलता बहुत ही मुश्किल है। श्वेता इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ी है। श्वेता, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए।
हाँ मैडम नमस्ते। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1982। जी टाइम है 1:40 AM। जी जन्म स्थान है इलाहाबाद। जी पंडित जी मैंने आपसे पहले भी बात किया था, आपने शादी बताया था जी सितंबर 2000 ये जो चल रहा है 13, जी लेकिन अभी तक हो नहीं पाई और बहुत विलम्ब हो रहा है। मेरे फादर भी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। मेरी शादी कब तक होगी? सर में सब लोग बहुत परेशान रहते हैं और कैसी होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कब तक शादी का सही समय क्या है? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार विवाह का जो समय है उसमें अभी भी कोई विलंब है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपको कुछ विलंब की स्थिति बताई थी। वह विलंब की स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसा लगता है कि अभी से 1.5 साल का समय आपके विवाह में विलंब का है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे वर की प्राप्ति होगी। और यदि आप बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं इस विलंब से, तो ऐसी परिस्थिति में इस तनाव को, इस कष्ट को दूर करने के लिए, एक अच्छे सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए आपको महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। सावन का जो महीना है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है इस मामले में, और बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आप 16 सोमवार का व्रत कर सकती हैं और उसके साथ साथ इस चतुर्मास में भगवान विष्णु की आराधना भी कर सकती हैं महादेव की आराधना के साथ, जिनकी कृपा से आपको बहुत अच्छे घर और वर की प्राप्ति होगी। तब कहीं जाकर के आपका आने वाला जो दाम्पत्य जीवन है वो भी सुखमय हो पाएगा। कानपुर से आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1976। जी जन्म कानपुर और समय है 5:45। जी मैं पूछना चाहता हूँ पंडित जी, मतलब इनकी आयु कब तक है, क्योंकि अभी काफी क्रिटिकल इनकी स्टेज चल रही है, एक्सीडेंट हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए इनकी कुंडली से दिखता है। जी बिल्कुल, ये इनकी कुंडली से दिखता है कि बहुत ही इनके लिए कष्टकारी समय है। इस समय में आपको तत्काल बिना किसी विलंब के महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ करा देना चाहिए। देखिए, ज्योतिष की कुछ बाध्यताएं भी हैं। हम लोग अक्सर किसी भी व्यक्ति की आयु बताने से, एज डिफाइन करने से बचते हैं। ज्योतिष का अर्थ जीवन को समृद्ध बनाना है, ना कि किसी की आयु की घोषणा करना। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको कुछ उपाय बता सकता हूं जो आपको करना चाहिए। मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं, इनके लिए मंगल बहुत भारी है। और उसके साथ साथ आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप तत्काल शुरू करा देना चाहिए, उसमें कोई भी विलंब नहीं करना चाहिए। प्रभु की इच्छा रही, महाकाल की इच्छा रही, तो निश्चित ही इनको प्राणदान वापस मिलेंगे और इनका जीवन जो है दोबारा एक बार पुनः सुखमय हो जाएगा। फिलहाल वक्त तक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप कुछ नया और कुछ अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। आज आपके लिए जीवन में कुछ नई चीज़ों को ग्रहण करने के बहुत अच्छे अवसर आएंगे, जिसे आपको ग्रहण करते रहना चाहिए। घरेलू माहौल, पिता का स्वास्थ्य और करियर की स्थिति आज आशानुकूल बहुत अच्छी रहने वाली है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपके सामने आ सकती है। आज यदि आपसे संभव हो तो घर पर रह करके कुछ आराम करने का प्रयास करें। बहुत दिनों से आप जो है लगातार काम करते करते थक गए हैं। थोड़ा विश्राम आपको लेना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाग्य, धर्म और आपका जो सामाजिक प्रभाव है उसकी स्थिति आज आपके पक्ष में रहने वाली है। सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। यदि आप बिजनेस में कोई पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं, आपने कोई साझेदारी सोच रखी है, तो ऐसा करने से आज आपको बचना चाहिए। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचार दूसरों के साथ बांटना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक और सहायक हो सकता है। आपके अच्छे विचार आपको तारीफ और सफलता भी दिलवा सकते हैं। खर्च को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और बाहरी संदर्भों से जुड़े हुए, विदेश से जुड़े हुए जो काम है उनको मजबूत बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो आपका अपना जो कार्य है, खासतौर पर जो विदेश से संबंधित है, उसमें थोड़ा सा आप स्वयं ध्यान देंगे
तो आपको लाभ मिलेगा। ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। वर्तमान तिथि में आज के दिन में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानेंगे मकर राशि वालों के दिन का हाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए हाल ही में आपने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी व ज्ञान प्राप्त किया है, आज उनका उपयोग करना आज आपको पड़ सकता है और उसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में निवेश करने से बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी प्लान बनाते समय आपको अपने बजट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली की स्थिति आज आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय में इन्वेस्टमेंट से यानी निवेश से आपको भी बचना है। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में जो भी नए बदलाव आ रहे हैं, आपको उनके अनुसार खुद को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। मातृ पक्ष अर्थात माता के स्वास्थ्य को लेकर के माता पक्ष की तरफ से हर प्रकार की संपत्ति, घर गृहस्थी से लेकर के करियर तक की स्थिति जो है वह आज आपके पक्ष में रहने वाली है। आपको पूरा सहयोग मिलेगा अपने परिवार की तरफ से। ओम सृष्टि कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आज के दिन की शुभता कहीं और ज्यादा बढ़ सकती है। आज की तिथि में आपको भी यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब बारी है आज के महाउपाय की। जी, आज के महाउपाय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि सावन के पवित्र महीने में, खासतौर पर सावन के तीसरे सोमवार में आपको शिव आराधना कैसे करनी चाहिए। यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस सावन के महीने में आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सावन के सोमवार में ही करें। ये सावन का जो पूरा महीना है, अभी जो आपके पास 5-6 दिन 10 दिन करीब बचे हुए हैं, उसमें आप इन उपायों का लाभ ले सकते हैं। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं और ये जो उपाय की सीरीज है हम आपको आने वाले कुछ एपिसोड्स में भी बताते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विवाह के लिए। जिन स्त्रियों के विवाह में बहुत ज्यादा बाधा आती है, जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है, उनको उपयुक्त वर नहीं मिलता, या जिनका विवाह हो गया है और उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा तनाव रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में त्रयंबक शिव के मंत्र का जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका कुछ हिस्सा यदि आप जाप करते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, त्रयंबक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वह मंत्र किस प्रकार है, आइए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामुतः। इस मंत्र का जाप करें यदि आप, तो आपको वांछित वर की प्राप्ति हो सकती है, एक अच्छे सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और यदि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव रहता है, जिस तरीके से अभी एक बहन ने पूछा था, तो उनको भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये महामृत्युंजय मंत्र से थोड़ा सा भिन्न है, इसके जाप में आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं धन प्राप्ति के लिए। जिन लोगों को धन की प्राप्ति ना हो रही हो या जिनके ऊपर कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा रहती हो, तो उनको क्या करना चाहिए। उनको जो है शिव पूजा किस तरीके से करनी है, महादेव का कौन सा मंत्र जाप करना है। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जो त्रैक्षरी मंत्र है ओम जूम सह, इस मंत्र का 10,000 जप करते हुए आपको प्रयास ये करना चाहिए कि जब आप इस मंत्र का जप करें तो अंत में गन्ने के रस से महादेव शिव का अभिषेक आप अवश्य करें। शिवलिंग पर आप गन्ने के रस से अभिषेक करें और सावन के पूरे महीने में या चतुर्मास के पूरे महीने में आप 10,000 मंत्रों का जाप अवश्य कर लें। इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई है, कर्ज की स्थिति है, हर प्रकार की आर्थिक परेशानी से आप मुक्ति पा सकते हैं। भगवान शिव के ऊपर अखंडित चावल यानी समूचे चावल अर्पित करने से लक्ष्मी में वृद्धि होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। शिव पुराण में ऐसे उल्लेख पाए जाते हैं। स्मृति बढ़ाने के लिए श्रावण मास में किस तरीके से शिव पूजन करना चाहिए, किस विधि अनुसार, आइए ये भी आपको बताता हूँ। स्मृति यानी बुद्धि, मेमोरी, ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको दक्षिण मूर्ति शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महामेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा।
इस मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति अगर यदि करता है भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके, शिव जी के समक्ष बैठ करके, तो निश्चित ही उसको जो प्रखर बुद्धि है वह प्राप्त होती है, तेज बुद्धि प्राप्त होती है। जिन लोगों की बुद्धि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण ना हो, या जिनको समय के साथ कुछ ऐसी बीमारी हो गई हो, या कुछ ऐसी मानसिक कमजोरी हो गई हो कि आपको चीज़ें याद ना रहती हो, आपको मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी है, रोग है, तो उसमें भी इस मंत्र का जाप बहुत अच्छा लाभ देता है। दक्षिण मूर्ति शिव का जो वास बताया गया हमारे धर्मशास्त्रों में, वो वट वृक्ष की जड़ में बताया गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इस मंत्र का जाप करे तो स्मरण शक्ति, बुद्धि एवं ज्ञान जो है वो बहुत ही शीघ्र बढ़ते हैं। शर्करा मिश्रित यानी चीनी मिलाकर के दूध की धारा से यदि कोई महामृत्युंजय मंत्र के बीज मंत्र से जाप करता है शिवलिंग पर, जो बीज मंत्र है ओम जूम सह, ऐसा करने से भी स्मृति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि इस तरीके से यदि कोई जाप करेगा या अभिषेक करेगा तो निश्चित ही, जिस बच्चे के बारे में एक बहन ने पूछा था अपने भाई के लिए, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके अंदर जो गंदगी है या उसके मस्तिष्क में जो गंदगी है, जो पुराने दोष हैं वो दूर होंगे। उस दोष को दूर करके आप उत्तम बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। 10,000 मंत्रों तक इस अभिषेक को करते रहना चाहिए। लगातार आप मंत्र जाप करते रहें और अभिषेक करते रहें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात कर लेते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए श्रावण मास में शिव पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। शिव जी की सामान्य पूजा करके भगवान शिव के सहस्त्रनाम के साथ घी की धारा से शिवलिंग पर यदि आप अभिषेक करें तो इससे वंश का विस्तार होता है। यह निश्चित है, बहुत ही प्रामाणिक उपाय है, ये माना गया है। तो ये कुछ छोटे छोटे साधारण से उपाय हैं जिसका लाभ आप अपने जीवन की बहुत बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को, कष्टों को दूर करने में ले सकते हैं। और ये सावन का महीना हम मनुष्यों के लिए, प्राणी मात्र के लिए एक वरदान की तरह है। महादेव शिव की कृपा इसमें बरसती है। आवश्यकता है हमें उस कृपा को स्वयं में लेने की, आत्मसात करने की। हम किस तरीके से उनकी कृपा ग्रहण कर सकते हैं, तो इनको छोटे उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।